नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में हुई बैठक। विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी और अन्य कर्मी रहे मौजूद। सभी कोषांग की हुई समीक्षा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जेएमएम का दामन थामने वाली बातों को किया गया खंडन। कहा, जेएमएम पार्टी फैला रही है अफवाह, चुनाव के पहले हार स्वीकार कर फैला रही है भ्रामक खबर। गांडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी कल करेंगे नामांकन। चुनावी पार्टी कार्यालय में हुई बैठक, कई वरिष्ठ भाजपाई रहेंगे मौजूद। 28 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी भरेंगे अपना नामांकन पत्र। धनबाद विधानसभा निर्वाचन हेतु नामांकन के दूसरे दिन एक भी प्रत्याशियों ने नहीं किया नामांकन। पार्टी और निर्दलीय के 7 प्रत्याशियों द्वारा खरीदा गया नाम निर्देशन पत्र। दूसरे चरण में होना है मतदान। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है वाहन जांच अभियान। झारखंड बिहार के बॉर्डर चेक पोस्ट पर अवैध लाल स्पंज आयरन आयसक्लो ट्रक को किया गया जब्त। अवैध शराब भी किया जा रहा है जब्त। और बिरनी के बासोडी में एक ही परिवार के 6 लोगों को कुछ लोगों ने मारपीट कर किया घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाली गलौज को लेकर मना करने पर मारपीट का दिया गया अंजाम। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को 12 बजे एक बैठक की गई। यहां विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में व्यय प्रेक्षक के बारी बारी से सभी कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी व प्रभारी पदाधिकारियों को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सतर्कता और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ईमानदारी पूर्वक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में व्यय प्रेक्षक के द्वारा आदर्श आचार संहिता, विधि व्यवस्था, नियंत्रण कोषांग के सभी नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़नदस्ता दल की दैनिक व्यय क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी पुलिस के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि दैनिक नकदी, अन्य मदों संबंधित शिकायतों पर उड़नदस्तों द्वारा दैनिक क्रियाकलाप का रिपोर्ट प्राप्त कर एवं स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा जब अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। बैठक में कई संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को 11 बजे भंडारीडीह रोड स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर में प्रेस वार्ता की गई। इस वार्ता में मुख्य रूप से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, नगर अध्यक्ष विक्की गुप्ता, मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, संदीप देव, रणवीर यादव समेत कई पार्टी के प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाली बात का खंडन किया गया और इसे भ्रामक बताते हुए कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ अफवाह फैला रही है। पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता
भाजपा से जुड़े हुए हैं। जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि सिर्फ 2 लोगों को पूर्व में पार्टी विरोधी पाते हुए निष्कासित किया जा चुका है। उन्हीं 2 लोगों को जेएमएम आगे रखते हुए अलग अलग लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराने का काम की है। जेएमएम का दामन थामने वालों में एक भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल नहीं है। इन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया था उनका हमारी पार्टी के साथ अच्छे तालमेल नहीं थे और सोशल मीडिया के साथ उनकी पार्टी के संपर्क में थे। पार्टी के नेताओं ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस तरह का भ्रामक खबर फैला रही है। अभी से ही हार मान ली है। ये झूठा भ्रामक जानकारी फैला रही है कि युवा मोर्चा का सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पे झामुमो का दामन पार्टी है। इस माध्यम से जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ रोक लिया गया और पट्टा पहना के झामुमो का सदस्यता ग्रहण करवाया गया, जिसमें अभी युवाओं से बात भी हुआ है। जो गया है सब बोला कि भैया ये गलत किया, मैं हम लोग के साथ, आप लोग जब भी बोलिएगा हम आपके साथ आ जाएंगे। उसका एक त्याग पत्र का आपका लेटर पैड देखिएगा तो वो जिला कमेटी में, इस कमेटी में नहीं थे, वो पूर्व में थे, इस कमेटी में नहीं थे, पहला। दूसरा उसका आप लेटर पैड देखिएगा, वो जिला कमेटी में थे पूर्व में, और उसका लेटर पैड में BJYM का लोगो है। भाई अगर लेटर पैड तो बढ़िया से छपा लो, उसमें लिखा है एक जिला भाजपा कार्य समिति। लेकिन क्या है कि वो अभी जो इन लोग के चक्कर में है, फंसा हुआ है, जितना भी युवा, उसको प्रलोभन दिया गया है और उससे भी बात हुई है। वो बोला है कि ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। सत्ताधारी दल और गिरिडीह के जो वर्तमान विधायक हैं, ये चुनाव होने से पूर्व ही हार चुके हैं और इस प्रकार की भ्रामक खबर फैलाकर उनकी हताशा को दर्शाता है। और गिरिडीह 100% गिरिडीह विधानसभा छोड़ दीजिए, गिरिडीह जिला का जो 6 सीट है, जिसमें 5 सीट हम लोग लड़ रहे हैं, 1 सीट हमारा गठबंधन आगसू लड़ रहा है, 6 का 6 सीट हम लोग जीतने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं, कल जिस तरह से विपक्षी पार्टी झामुमो के द्वारा यह प्रसारित किया गया शहर के बीच में कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को झामुमो में सदस्यता दिलाई गई और झामुमो के प्रति उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कर देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से 2 युवा थे, गौरव भदानी भी विचारधारा के और सब भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है, और 1-2 अगर कोई कार्यकर्ता वैसे है भी तो वो तो राजनीति में है। ये सब अपने स्वेच्छा से इधर उधर आना जाना करते हैं। जिनको अपना हित देखना है उनको तो पार्टी रोक नहीं सकती है। और बाकी आगे की बात हमारे जिला अध्यक्ष कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया के पेज से एक खबर आई कि भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि दर्जनों को लोग सबसे पहले सैकड़ों बना रहे हैं। लेकिन इतना मत हताश हो जाइए कि दर्जनों को सैकड़ों बना दें और उसमें 2 को सैकड़ों बना दें। 2 जो हमारे पार्टी में रहते हुए भी पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, हालांकि वो भी अपने हैं। हो सकता है चुनाव से पहले ही वो आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा में नज़र आ जाए। चुनाव के बाद की बात तो मैं नहीं करता हूँ, हो सकता है चुनाव के पहले वो आपको नज़र आ जाए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले बौखला गई है, अलग अलग तरह की भ्रामक खबरें फैला रही है, उनकी हताशा को दर्शाता है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी गुरुवार को नॉमिनेशन करेगी। इसकी तैयारी को लेकर गांडी बाजार स्थित चुनावी कार्यालय में बुधवार की दोपहर 2 बजे से गांडी मंडल की एक बैठक की गई। बैठक दोपहर 3:30 बजे तक चला। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, गांडी विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह, विस्तारक आशीष कुमार मौजूद थे। इसमें विधानसभा चुनाव और मुनिया देवी के नामांकन की तैयारी पर चर्चा की गई और इसके लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रभारी अर्जुन सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने बैठक को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किया। बैठक के मौके पर गांडी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरि मंडल, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक पाठक, नीरज कुमार राय,
संकेत कुमार, श्याम पाठक, सुरेंद्र यादव, एंथोनी स्वामी, नंदकिशोर राय, रंजीत स्वर्णकार, राजेश भट्ट, उमा शंकर वर्मा, भरत शर्मा, मंटू मंडल सहित दर्जनों भाजपाई उपस्थित थे। पार्टी गांडे विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती मुनिया जी को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद कल नामांकन की तिथि तय हुई है और उसी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। यहाँ से बड़ी संख्या में इस मंडल से, सिर्फ गांडे मंडल से लगभग 2000 से ऊंची संख्या में लोग नामांकन सह आशीर्वाद सभा कार्यक्रम में भाग लेने को जा रहा है और उसी तैयारी निमित्त आज यहाँ पर बैठक संपन्न हुई। कल 24 तारीख है और इस गांडे विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती मुनिया देवी जी का कल नामांकन है। उस नामांकन के दृष्टिकोण से आज इस गांडे मंडल का बैठक चल रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए थे बैठक में। सभी कार्यकर्ताओं को देखने के बाद इतना उत्साह है कि सब में एक ही उत्साह है कि परिवर्तन करना है। इस बार किसी भी हालत में परिवर्तन करना है, क्योंकि ये 5 साल जो सरकार चला है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का, उसने विकास के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट किया है। सभी क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा शक्ति के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने बूथ पर अपने अपने शक्ति केंद्र में लगे हुए हैं और कल बहुत बड़ी संख्या में नॉमिनेशन में, नामांकन में इस गांडे मंडल से, गांडे विधानसभा से कार्यकर्ता जाने वाले हैं। धनबाद विधानसभा निर्वाचन हेतु बुधवार को दूसरे दिन एक भी प्रत्याशियों के द्वारा नॉमिनेशन नहीं किया गया। शाम 4 बजे डीपीआरओ कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। हालांकि 7 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की खरीदी की गई, जिसमें निजामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सकीक अंसारी, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद समीउल्लाह, ब्रह्मदेव टुडू, करण यादव और गोपी कृष्ण यादव शामिल हैं। इन सभी के द्वारा नाम निर्देशन शुल्क जमा कर नाम निर्देशन पत्र खरीदा गया। बता दें कि दूसरे चरण में राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगी। ऐसे में नॉमिनेशन की प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू हो गई है। नॉमिनेशन का कार्य खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में संपन्न होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से अलग अलग इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को 4 बजे पपरवाटाड़ एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि देवरी थाना अंतर्गत बिहार झारखंड अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट सोरेन मोड़ के पास चेकिंग के क्रम में एक ट्रक से अवैध लाल स्पंज आयरन अयस्क को जब्त किया गया। एसएसटी टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई। जब्त ट्रक को देवरी थाना लाकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जमुआ थाना अंतर्गत ग्राम पराखरा से एफएसटी टीम के द्वारा अवैध बालू लदे हुए 2 ट्रैक्टर वाहनों को विधिवत जब्त किया गया। बेरनी थाना पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त वकील अंसारी को रांची से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। निमिया घाट थाना अंतर्गत ग्राम मधगोपाली में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापामारी की गई। तिसरी थाना अंतर्गत ग्राम दोमहन में चंद्रिका तूरी के घर से करीब 25 किलो जावा महुआ एवं करीब 10 लीटर अवैध महुआ शराब की विनिष्ट किया गया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब, अवैध कारोबार और अवैध परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार चेक पोस्ट और इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिरनी
गिरिडीह के बासोडी निवासी एक ही परिवार के 6 लोगों को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को 12 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायलों में बंधनी देवी, जानकी देवी, पूजा देवी, गुल्ली महतो, पूनो महतो और विनोद यादव शामिल हैं। बताया कि पूनो महतो की बहू घर में अकेली। इसी बीच राजेंद्र सिंह इनके घर में घुस गया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का आरोप राजेंद्र सिंह, कुंवर सिंह, बुदौरी सिंह, बुंदेल सिंह, शंकर सिंह, गौनी सिंह, मंजू सिंह, बूंद सिंह आदि लोगों पर लग रहा है। क्या नाम है इन लोग का घायल का? बंधनी देवी, जानकी देवी, विनोद यादव, पूनम महतो, गुल्ली महतो, पूजा देवी। कहाँ घर है? घर कहाँ है? थाना? क्या हुआ था? क्या बोले? क्या हुआ था? घर काम कर रहे थे, उसको मारपीट कर रहा था। उधर से बचाने के लिए आया उसका ससुर, उसको भी मारपीट किया। गाँव वाला लोग है सब, उसको भी मारपीट किया और सबको मारपीट के घायल करके। कौन लोग मारा? क्या नाम है उन लोग का? रविंदर सिंह, मोदी सिंह। क्या नाम है इन लोग का? इन लोग कौन लोग मारा है? राजेंद्र सिंह, कुंवर सिंह, फौदर सिंह, बंदेल सिंह, शंकर सिंह, गौनी सिंह, मांझो सिंह, बूंदी सिंह। पिता हो गया दौरिक सिंह, फिर पिता हो गया पचकोड़ी सिंह, पिता हो गया उसका फिर वासुदेव सिंह, हीरो सिंह, मांझो सिंह। कहाँ का रहने वाला है उन लोग? बांसवाड़ी से आके कटरा में हमला किया। क्या कारण था मारपीट का? अंदर में काम कर रही थी सर, उधर से आया उधर से उसको पुतू को मारने लगा और जब तक उसका ससुर आया बचाने के लिए तब उसको भी मारपीट किया और गांव वाला जब आया उसको भी मारपीट करके ही भाग गया। बांसवाड़ी से आके कटरा में हमला किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत धवैया पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार को 4 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिरहोर क्षेत्र काली चट्टान में बिरहोर मतदाताओं को मतदान तिथि से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिरहोर मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान की तिथि, मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर सभी लोगों को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहाबादी 28 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। बुधवार को 12 बजे भंडारीडीह रोड स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर प्रधान चुनाव कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। मौके पर उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहाबादी और सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर नामांकन के दिन होने वाले सभी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि 28 अक्टूबर को दिन सोमवार गिरिडीह के सभी नौजवान महिलाओं पुरुषों के आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन करने जा रहा हूं। इन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि 28 अक्टूबर को बड़ी संख्या में नामांकन के दिन आप सभी पहुंचे और अपनी हिस्सेदारी निभाए। जनता जनार्दन से अपील करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। इस विधानसभा चुनाव में गिरिडीह की सीट पार्टी और आपकी जीत सुनिश्चित करेगी। इन्होंने सभी से अपने पक्ष में आशीर्वाद मांगा है। विधानसभा क्षेत्र के समस्त बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को मेरा कर प्रार्थना है कि दिनांक 28 तारीख और दिन सोमवार को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से आपसे यह अपील है, प्रार्थना है
बड़ी संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और मैं आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपको यह आश्वस्त करता हूं कि ये जो जीत होगी आपकी जीत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसलिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं प्रार्थना करता हूं, नम्र निवेदन है कि आप उस दिन निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में हुई बैठक। विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी और अन्य कर्मी रहे मौजूद। सभी कोषांग की हुई समीक्षा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जेएमएम का दामन थामने वाली बातों को किया गया खंडन। कहा, जेएमएम पार्टी फैला रही है अफवाह, चुनाव के पहले हार स्वीकार कर फैला रही है भ्रामक खबर। गांडे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी कल करेंगे नामांकन। चुनावी पार्टी कार्यालय में हुई बैठक, कई वरिष्ठ भाजपाई रहेंगे मौजूद। 28 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी भरेंगे अपना नामांकन पत्र। धनबाद विधानसभा निर्वाचन हेतु नामांकन के दूसरे दिन एक भी प्रत्याशियों ने नहीं किया नामांकन। पार्टी और निर्दलीय के 7 प्रत्याशियों द्वारा खरीदा गया नाम निर्देशन पत्र। दूसरे चरण में होना है मतदान। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है वाहन जांच अभियान। झारखंड बिहार के बॉर्डर चेक पोस्ट पर अवैध लाल स्पंज आयरन आयसक्लो ट्रक को किया गया जब्त। अवैध शराब भी किया जा रहा है जब्त। और बिरनी के बासोडी में एक ही परिवार के 6 लोगों को कुछ लोगों ने मारपीट कर किया घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाली गलौज को लेकर मना करने पर मारपीट का दिया गया अंजाम। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।